यमुना तीरा वनचारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आगे। जय जय राधा पाठ साथी राधे जय राधा पार्थसारथी राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम प्रेम ध्वनि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृताचार्य स्तोत्र श्रीमद् His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Saraswati Swami Srila Prabhupada जी की जय। ISKCON फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृताचार्य स्तोत्र सत श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन जी की वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की परिक्रमा की जय। गंगा मई जमुना मई भक्ति देवी तुलसी देवी महारानी जी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की
जय Gaur Premanande. हरि बोल All glories, all glories, all glories to assembled devotees. कृष्णा All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय. जय हरे कृष्ण भी दंडवत प्रणाम. कोई त्रुटि हो तो क्षमा करती हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे ओ भजन गाना आज. संकीर्तन की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. आप सबका स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में. आज से हम सोच रहे हैं कि 3-4 दिन बाद जो है गौर पूर्णिमा उत्सव है, तो आज जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे. तो गीता जो भगवत गीता है उसको कुछ दिन तक हम विराम देंगे और फिर Best. 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे. चौथे दिन जो है गौर पूर्णिमा है. हाँ जी. तो ये एक भजन है चैतन्य महाप्रभु की कथा से संबंधित, चैतन्य महाप्रभु की महिमा से संबंधित करेंगे. उसके बाद क्लास परम करुणा पहुदुई जाना निताय गौर चंद्र पहुदुई जाना निताय गौर चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास पारी भजो भजो भाई विषयाचार्या सिरा से माझिया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो विषयाचार्या सिरा से माझिया मुखे बोलो हरि हरि निकोरे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता पशु पक्षी झूरे पसान करे सुनिया गुण गाथा संसार हे पदे नाहि आशा संसार संसार माजिया रहिल पड़िया से पदे नाहि आशा संसार माजाए अपना करम बुझाए सामन कहाय लोचन दासा परम करुणा पहुदुई जाना निताई गौरा चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि आनंद कंदा
लोग पास में, इसमें आप लिख सकते हैं विजिटर्स नोटबुक हमारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करें ना। चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव आ रहा है। कैसे ये कैसी 25। तो ये जो है ये भजन है लोचनदास ठाकुर जी के द्वारा गाया गया। इसमें बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं लोचनदास ठाकुर। हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। श्री गौरचंद्र और नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि और आनंद के भंडार हैं। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों का त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे दुख का भोग करा रहे हैं। तो एक महान भक्त है लोचनदास ठाकुर। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ भी रचना किया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन से संबंधित है। मुख्य ग्रंथों में एक है। चैतन्य महाप्रभु की लीला से संबंधित 3 ग्रंथ है। पहला चैतन्य भागवत, दूसरा चैतन्य मंगल और तीसरा चैतन्य चरितामृत, और एक चैतन्य चरित्र महाकाव्य है जो संस्कृत में है। बाकी तीनों बंगाली में है। तो आज जो है, आज के दिन एकादशी भी है और चैतन्य महाप्रभु जो है अपने दिव्य लीला प्रकट किए इस धराधाम पर लगभग 500 साल पहले। तो हम आज जो है चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सामान्यतया जो है चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला का विस्तार से वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला का और संन्यास के बाद की लीलाओं का, संन्यास के बाद जो जगन्नाथपुरी में रहे उसका विस्तार से वर्णन है। चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की भी लीलाओं का विशेष वर्णन है। और चैतन्य मंगल में चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का और कुछ ऐसी लीलाओं का जो कि चैतन्य भागवत में नहीं है, उनका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से संबंधित कई सारी रचनाएं हैं। इन ग्रंथों के अलावा प्रभु जी एक बार और बताना चैतन्य भागवत में क्या है। प्रभु जी एक बार और बता दीजिए। हाँ, चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं का वर्णन है। और चैतन्य चरितामृत में नवद्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु ने लीला की, नवद्वीप में प्रकट हुए, उसके बाद कई सारी लीलाएं की, बाल लीलाएं, युवा अवस्था की लीलाएं, उनका विस्तार से वर्णन जो है चैतन्य भागवत में किया गया। और चैतन्य चरितामृत का रचना इसी कारण से हुआ कि चैतन्य भागवत के रचनाकार वृंदावन दास ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने लगे तो वो जो है भावावेश होकर उसको रोक नहीं पाए और इस कारण से ज्यादा वर्णन नहीं कर पाए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। आगे जो है नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का खूब विस्तार में वर्णन किया उन्होंने। इसलिए जो है सभी भक्तों ने मिलकर प्रार्थना किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, जिन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से संन्यास के बाद की जगन्नाथपुरी की लीलाएं का श्रवण किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 3-4 घंटे जो है राधा कुंड पे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे, जो कि उन्होंने खुद प्रत्यक्ष देखी थी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सुनी थी। तो उनको सुन के जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का रचना किया। और जो लीलाएं चैतन्य भागवत में पहले से वर्णन है उनको उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया। और चैतन्य मंगल में कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो बाल लीला और नवद्वीप लीला में से ही, जो कि चैतन्य भागवत में भी नहीं है, उनका विशेष वर्णन जो है चैतन्य मंगल में किया गया। तो ऐसे जो है चैतन्य महाप्रभु लीला संबंधित कई ग्रंथ हैं। प्रभुपाद जी ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया चैतन्य चरितामृत का। और अभी कुछ भक्तों ने जो है चैतन्य भागवत का भी एक कंडेंस्ड वर्जन इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा चुका है। तो इंग्लिश में भी जो पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है चैतन्य चरितामृत का। चैतन्य भागवत भी हिंदी में अवेलेबल है, पर इस्कॉन की तरफ से अभी
प्रिंट नहीं हुआ, गौड़ीय मठ के भक्तों ने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो ऐसे जो है बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस संसार में किसके लिए? कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए और कृष्ण प्रेम को वितरण करने के लिए। खुद भगवान बहुत ही रोमांचित हो गए जब उन्होंने विचार किया कि मेरे भक्तों को मेरे दर्शन से कैसा आनंद आता है, मेरी भक्ति करने से मेरे भक्तों को इतना आनंद मिलता है, ऐसा लगता है मेरा आनंद कम है, इनका ज्यादा है। राधा रानी, गोपियां और बाकी भक्त जो है भगवान की सेवा के द्वारा भगवान से भी ज्यादा आनंद उठाते हैं। इसको देखकर भगवान का भी इच्छा हुआ। ये आंतरिक कारण है ना, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण और बाह्य कारण, दो प्रकार के कारणों का वर्णन चैतन्य चरितामृत में प्रारंभ में किया गया है। तो जो बाह्य कारण है वो तो है कि युग अवतार हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना था, कृष्ण प्रेम को वितरण करना था, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जीवों का उद्धार करने के लिए। पर आंतरिक कारण है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण खुद विचार किए अपनी भक्ति के आनंद का आस्वादन करने के लिए, भक्ति में कितना आनंद है उसका आस्वादन करने के लिए खुद जो है इच्छा किए। तो चैतन्य चरितामृत प्रारंभ करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले जो है बहुत सारा मंगलाचरण गाते हैं, उसके बाद फिर 14 श्लोक बोलते हैं मंगलाचरण में। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में 14 श्लोक हैं, जिनमें 6 श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, उसके बाद कुछ श्लोक नित्यानंद प्रभु की महिमा से संबंधित है, कुछ अद्वैताचार्य जी से संबंधित है। ऐसे करके चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ करते हैं। तो और फिर जो है आगे जो है डिटेल में वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या है, तत्व का वर्णन करते हैं और फिर उनके आने के कारणों का वर्णन करते हैं। तो ऐसे करके चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। चैतन्य भागवत में भी इसी प्रकार से क्या स्थिति था उस टाइम पे जबकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसका वर्णन किया गया है। जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए इस संसार में तब का स्थिति बड़ा विकट था। विकट था मतलब बहुत लोग बहुत विद्वान थे, तरह तरह के ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते थे, पर भगवान की भक्ति जो है वो नहीं कर रहे थे, भगवान की भक्ति से दूर थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए प्रचार करने के लिए। महाविष्णु जो है अद्वैताचार्य जी हैं और अद्वैताचार्य जी प्रयास किए प्रचार करने का, और अद्वैताचार्य जी देखे कि लोगों का स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए जो है वो भगवान से प्रार्थना की। ये भी एक कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का। तो इसका वर्णन करते हुए चैतन्य भागवत में बताया गया है, धर्म पराभव है जखने जखने, अधर्मेर प्रबलता बढ़े दिने दिने, साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे, ब्रह्मादि प्रभु पाय करे न विज्ञापने। जब जब धर्म का पराभव होता है, मतलब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रबलता बढ़ती है, जैसे भगवान भगवता में बताए हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब जो है सारे देवी देवता ब्रह्मा आदि सब चैतन्य भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा के लिए आप प्रकट होइए, अवतार ग्रहण कीजिए। तो साधु जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तबे प्रभु युग धर्म स्थापन करिते, सांगो पांगे अवतीर्ण हना पृथ्वीते। तो तब जो है भगवान खुद जो है युग धर्म की स्थापना करने के लिए अपने संगियों के साथ में अवतीर्ण होते हैं पृथ्वी पर। कलयुगे धर्म है हरि संकीर्तन, एतत् अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। यही कहे भागवते सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। कलयुग में जो है भगवान का हरि संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, वही युग धर्म है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 तिन्नथा। कलयुग में हरि का नाम और केवल मात्र हरि का नाम ही वास्तविक धर्म है, और कोई उपाय सक्सेसफुल नहीं है।
तो ये तदर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। तो श्री सचिनंदन, सची माता के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही अवतीर्ण हुए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। और ये सारा तत्व जो है भागवत में वर्णन किया गया है कि कैसे जो है हरिनाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है। राका के पास जाइए। अच्छा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में जो नाम संकीर्तन युग धर्म है इसका बताया गया है। कलो हरि संकीर्तना, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बताया, कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि संकीर्तना। अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म है, पर कलयुग में विशेष रूप से श्रीमद् जो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का उच्चारण, भक्ति का प्रारंभ होता है नाम के उच्चारण से। तो ये नाम संकीर्तन जो है वो मुख्य युग धर्म है। इसका प्रचार करने के लिए, इसकी स्थापना करने के लिए, इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। कि भगवान यज्ञ संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए और इसको जो है सारे जीवों को इसका लाभ प्रदान करने के लिए कृष्ण, स्वयं कृष्ण जो है अकृष्णम, गौर वर्ण के रूप में प्रकट होते हैं। काले नहीं, इस बार गोरे बन के प्रकट होते हैं ना। तो इसको वर्णन करते हैं ना, कलि युगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सब प्रकाशिलेन श्री चैतन्य नारायण। कलयुगे संकीर्तन धर्म पाली वरे अवतीर्ण हैला प्रभु सर्वपरि करे। प्रभु आज्ञा आगे सर्वपरि का जन्म लभी लेना सभी मनुष्य भीतर। कि अनंत की शिवा विरंची ऋषि गान जत अवतारे पारिषद आप्तगण। भागवत रूपे जन्म हैला सभा कृष्ण से जाने ना जार अंशे जन्म जार। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात नारायण है, वो अपना प्राकट्य करते हैं कलयुग में। सारे धर्मों का जो उद्देश्य है, जो वास्तविक धर्म है, सारे धर्मों का सार है जो हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए, धर्म संकीर्तन धर्म की पालन करने के लिए। तो अपने जब खुद प्रकट होते हैं तो सबसे पहले अपने पार्षदों को प्रकट करवाते हैं। अपने प्राकट्य से पहले अपने सभी पार्षदों को आज्ञा देते हैं कि आप सब लोग जो है अलग अलग जगह अवतीर्ण हो जाइए, प्रकट हो जाओ सभी। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सभी लोग अलग अलग जगह प्रकट होते हैं। तो सारे शिव जी, ब्रह्मा जी, ऋषिगण, देवतागण और जो पहले के भक्त हुए हैं वो सब भी जो है अलग अलग रूप में अवतीर्ण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में सारे भक्तों का रोल है। जो और लीलाओं में नहीं है वो भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में है। बहुत सारे भक्त हैं, उन सबका आचार्यों ने जो है इसका वर्णन भी किया है कि क्या क्या है। गौर गणोदेश दीपिका विशेष रूप से ग्रंथ है कवि कर्णपुर के द्वारा रचित, जिसमें उन्होंने बताया कि ये भक्त क्या थे, वो भक्त क्या थे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में कैसे प्रकट होते हैं वो। तो कारो जन्म नवद्वीपे कारो छठी ग्रामे के हो राड्रे ऑर्डर देश श्री हट्टे पश्चिमे। कोई जो है नवद्वीप में प्रकट हुआ, कोई चट्टग्राम जो कि अभी बांग्लादेश में है वहाँ पर कुछ प्रकट हुई, कुछ राढ़ देश में जहाँ पर गंगा जी नहीं बहती है, ऑर्डर देश में, कुछ उड़ीसा में, कुछ श्रीहट्ट में, ऐसे अलग अलग जगह सबका अवतीर्ण। नाना स्थान है अवतीर्ण हैला भक्तगण नवद्वीपे आसी हैले सबारा मिलन। सब जो है अलग अलग जगह प्रकट हुए, पर लास्ट में फिर नवद्वीप में आके सबका मिलन हो गया। तो और जो है इसमें बहुत सारे भक्त प्रकट हुए, मुरारी गुप्त, चंद्रशेखराचार्य, हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित के और 4 भाई, और नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में अवतीर्ण हुए। नित्यानंद प्रभु का जन्मोत्सव हमने कुछ इस दिन पहले मनाया है एक चक्र धाम में। राढ़ माझे एक चाका नामे अच्छे ग्राम तही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। तो राढ़ देश में चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए। बूढ़न गांव में हरिदास अढ़ाई पंडित, वो भी भगवान के भक्त नित्यानंद प्रभु के पिताजी के रूप में एक चक्र धाम में थे। ऐसे जो है सबका अवतरण हुआ चैतन्य महापुरुष से पहले। अधिकतर भक्त चैतन्य महापुरुष से पहले ही अवतीर्ण हो गए और कुछ जो है बाद में प्रकट हुए। तो सारे वैष्णवों को प्रकट करवाया। सोच देशे सोच कुले आपन समान जन्माया वैष्णव सबारे करे त्राण। जे देशे जे कुल
जे देशे जे कुले वैष्णव अवतरे ताहारे प्रभावे लक्ष योजना निस्तरे। तो कई सारे शोचनीय कुलों में ना, तो ऐसा मतलब निम्न निम्न कुलों में भी भक्त प्रकट हुए, कोई उच्च कुल में भी प्रकट हुए, ऐसे देशों में भी प्रकट हुए जो बहुत ही शोचनीय, बहुत ही अच्छी स्थिति वाले देश नहीं थे, जहाँ पर लोग जो है अच्छे कार्यों में प्रवृत्त नहीं थे। ऐसे कुलों में, ऐसे देशों में, मतलब ऐसे स्थानों पर भी भक्त लोग अवतीर्ण हुए। जैसे राढ़ देश वो स्थान है जहाँ पर गंगा जी नहीं बहती, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु खुद प्रकट हो गए। ऐसे और भी कई स्थान हैं जो है इतने पवित्र नहीं माने जाते, वहाँ पर भी कई वैष्णवों का प्राकट्य करवाया चैतन्य महाप्रभु ने। और उनके प्रभाव से जिस देश में, जिस कुल में वैष्णव अवतरित होते हैं, ऐसे महान वैष्णव आते हैं भगवान के भक्त, तो वो जो है पूरा लाखों लाखों उनके पूर्वजों का निस्तार हो जाता है। जे स्थाने वैष्णव गण करे न विजय, से स्थाने है अति पुण्य तीर्थमय। और जिस स्थान पे वैष्णव जाते हैं वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। जैसे पांडव लोग कई स्थानों पे गए, जहाँ जहाँ पांडव गए वो सब तीर्थ स्थान है। जहाँ नित्यानंद प्रभु बलराम जी गए वहाँ वो भी सब तीर्थ स्थान है। तो वो जहाँ जाते हैं वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। इसलिए बोलते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतःस्थेन गदाभृता। जो भक्त जो है अपने हृदय में भगवान को हमेशा धारण करके रखते हैं, इसलिए वो जहाँ पर जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। प्रभुपाद जी गए विदेश में, जहाँ गए वहाँ पर अभी तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भगवान के बड़े मंदिर है सुंदर, लोग जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए। वो भी जो है भगवान की कीर्ति से, जहाँ पे भगवान का कीर्ति गान अभी भी चल रहा है, ऐसा स्थान बन गया वो ना, जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी गए। तो ऐसे जो है भक्तों का जहाँ जहाँ करे न विजय, मतलब जहाँ यात्रा करते हैं वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। अतएव सर्वदेश निज भक्त गण अवतीर्ण कैलाश चैतन्य नारायण। इसलिए सारे देशों में चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को अवतरित करवाया। और ऐसे जो है नवद्वीप में और भी कई सारी लीलाएं की, पर वो फिर भी जो है इतने सारे भक्त अवतीर्ण हुए, पर उस टाइम का स्थिति क्या था, वहाँ पे जो है बहुत सारे बहुत बड़े बड़े विद्वान थे नवद्वीप में। तो क्या करते थे, नवद्वीपे संपत्ति के वर्णिवारे पारे, एक गंगा घाटे लक्ष लोक स्नान करे। नवद्वीप जो है बहुत सुंदर था, बहुत विस्तृत था, और वहाँ पे लोगों की संख्या भी बहुत थी, विद्या की नगरी था, लाखों लोग रहते थे, एक ही घाट पे लाखों लोग स्नान करते थे। विविध वय से एक जाति लक्ष लग, सरस्वती दृष्टि पाते सबे महादक। और सबके ऊपर सरस्वती की पूरी कृपा थी, और सब बहुत दक्ष ब्राह्मण थे। सबे महा अध्यापक करी गर्भ धरे, बालक एवं भट्टाचार्य सने कक्षा करे। बोले वहाँ के जो बच्चे थे वो भी भट्टाचार्य, बड़े बड़े विद्वानों के साथ में क्लास लेते थे ना। बड़े बड़े विद्वान भी जो है वो बच्चों के बराबर ही पढ़ते थे ना। नवद्वीप के जो सारे टीचर थे वो सब जो लोग थे बहुत विद्वान थे, सरस्वती की विशेष कृपा थी। नाना देश हईते लोक नवद्वीपे जाए, नवद्वीपे पठीले से विद्या रस पाए। अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थानों से नवद्वीप जाते थे और विद्या का रसपान करते थे। वहाँ पे जो है बहुत बड़ा स्कूल थे, बहुत सारे। अतएव पढ़ो यार नाही समुच्चय, लक्ष कोटि अध्यापक नाही कर निर्णय। वहाँ पे बहुत सारे अध्यापक थे, कई सारी पाठशालाएं चलती थी, उनका कोई सीमा नहीं है। रमा दृष्टि पाते सर्वलोक सुखे बसे, व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। परिस्थिति क्या था वास्तव में, चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की भी पूरी कृपा थी, खूब धन संपत्ति था, पर टाइम जो है ऐसे ही बर्बाद हो रहा था। केवल मात्र व्यवहार में, लोक व्यवहार में ही लोग अपना समय लगा रहे थे। कृष्ण नाम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलिते हईले भविष्य आचार। तो कलयुग की प्रथम संध्या में, कलयुग का जो शुरुआत का समय है, उसी में कृष्ण नाम और भक्ति से शून्य था सारा संसार। धर्म कर्म लोक सभे यही मात्र जाने, मंगल चंडीरा गीते करे जागरने। धर्म कर्म तरह तरह के करते थे, पर भगवान की भक्ति नहीं करते थे। मंगल चंडी के गीतों को गाते थे। जो काली माता का पूजा करते हैं विशेष रूप से बंगाल में लोग बहुत सारे, तो उनके गीत गाते थे, तरह तरह के जागरण करते थे, रात्रि जागरण, अष्ट प्रहर पूजा। दम्भ करे विषहरी पूजे को न जन, पुतली करे के हो दिया बहुधन। तरह तरह से जो है विषहरी नाम की एक देवी होती है, देवता होते हैं, लोक देवता,
उनकी पूजा करते थे और जो है बहुत गर्व में भर के दम्भ करते थे। कोई जो है भगवान की भक्ति नहीं करता था। कई बहुत सारा धन खर्च करते थे अलग अलग कार्यों में। धन नष्ट करे पुत्र कन्या विवाह, यही मत जगत तेरा व्यर्थ काल जाए। खूब धन लगाते थे अपने बच्चों की शादी में, अपने घर बनाने में ना, गाड़ी आजकल तो जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेते हैं, पहले जो घोड़ा हाथी ये सब रखते थे ना, उसके लिए पैसा खर्च करते थे। जीवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र तहारा न जाना ये ग्रंथ अनुभव। बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, वो भी जो है वास्तव में ग्रंथों का सार जो है उसको नहीं जानते थे। शास्त्र पढ़ाई या सबे कर्म करे, श्रोता रसहिता जम पासे बंधी मारे। शास्त्र भी पढ़ाते थे ना, गीता भागवत पे भी चर्चा करते थे कुछ लोग वेद पढ़ाते थे, उपनिषद पढ़ाते थे, पर जो है ऐसे ऐसे कोई शुद्धि भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं था। सब जो है तरह तरह के भौतिक कार्य में लगे हुए थे और इसलिए श्रोताओं के साथ यमराज जी के पास में बंधन बंध कर मरते थे। मतलब यम पास में बंधे ही रहते थे, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता था। उससे मुक्त होने के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा था। ना बाकाने जोग धर्म कृष्ण रा कीर्तन, दोष वही गुण कारो ना करे कथन। वो जो है युग धर्म जो है भगवान का कीर्तन, उसका कोई बखान नहीं करता था, जबकि शास्त्रों में उसका वर्णन था, पर फिर भी उसको कोई नहीं करता था। दोष वही गुण कारे ना करे कथन। जेबा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, ता सबार मुखे हो ना ही कह हरि ध्वनि। जो बड़े बड़े तपस्वी विरक्त लोग थे, उनके मुंह में भी भगवान हरि के नाम का उच्चारण नहीं होता था, वो भी तरह तरह के कार्यों में ही लगे हुए थे। और जो भगवान के कीर्तन की चर्चा नहीं करते थे और लोगों के दुर्गुणों का चर्चा करते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे। शास्त्र भी पढ़ते थे, पर जो है एक दूसरे का बुराई करना, निंदा करना, इसी प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे। अति बड़ा सुकृति से स्नाने रसमय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारय। गीता भागवत जे जे जनेवा पढ़ाय, भक्ति व्याख्यान नहीं तार जीवाय। जो गीता और भागवत को भी पढ़ाते थे कुछ लोग, पर भक्ति का व्याख्या नहीं करते थे। गीता भागवत पढ़ा करके भी भौतिकवादी कार्यों में ही व्यस्त रहते थे और उसी का व्याख्यान करते थे। उनके जीवा पे भक्ति का व्याख्यान नहीं आता था। कुछ जो लोग थे जो सुकृतिवान थे, वो कभी नहाते टाइम गोविंद पुंडरीकाक्ष ऐसे नाम का उच्चारण कर लेते थे, पर सामान्यतः भक्ति में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। यही मत विष्णु माया मोहित संसार, देखी भक्त सब दुखे भावे न पार। तो जो भक्त चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए थे, वो इस प्रकार लोगों की स्थिति देख कर बड़ा दुखी होते थे। इतने विद्वान लोग, संस्कृत जानने वाले लोग भी, शास्त्र पढ़ने वाले लोग भी भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं थे। भक्ति कोई नहीं कर रहा था, जो युग धर्म है उसका पालन कोई नहीं कर रहा था। तो सारे भक्त इसको देखकर बड़े दुखी होते थे। केमते सब जीव पाइब उद्धार, विषय सुखे ते सब मजिल संसार। बलि रे के हो नहीं लय कृष्ण नाम, निरवधि विद्या कुल करे व्याख्यान। तो सारे संसार का उद्धार कैसे होगा, इसके बारे में चिंतित रहते थे भक्त। सब लोग तो विषय सुख में ही मग्न है। किसी को बोलते हैं कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो, तो भी जो है कोई उसको नहीं लेता, बोले हम नहीं बोलेंगे। और तरह तरह के विद्या का गर्व में, विद्या के कार्यों में, जैसे आजकल भी लोग व्यस्त हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई मेडिकल, कोई और कर रहा है, कॉमर्स वाला ना, सीए, सब बनना चाहते हैं ये ना। सब जो है बड़े बड़े ऑफिसर या कोई बिजनेसमैन या कुछ और कार्यों में लगना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम भक्त बने। वहाँ बहुत कंपटीशन है, 1000 पोस्ट निकलेगा, उसमें 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, पर जो भक्त बनने के लिए किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा स्थिति उस टाइम पे भी था। स्वकार्य करे न सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण कथन। पर जो भक्त जो लोग हैं, जो भगवान के भक्त थे, वो सब क्या करते थे? वो सब भगवान की पूजा, गंगा स्नान और भगवान का गुणगान करते थे। भक्तों का लक्षण है। सबे मिली जगह तेरा करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र कर सब हरे प्रसाद। सब जो खूब आशीर्वाद देते थे, बोले हमारे आशीर्वाद से कुछ हो जाए तो हम आशीर्वाद दे देते हैं, जल्दी ही कृष्ण चंद्र की कृपा आपके ऊपर होगी। सही नवदीपे वैसे वैष्णव अग्रगण, अद्वैताचार्य नाम सर्वलोक धन। तो सारे भक्त जो है खूब प्रयास करते थे प्रचार का, सब भक्त बने। और उनमें से जो है एक वैष्णव श्रेष्ठ अद्वैताचार्य जी जो है,
वो जिनके नाम से सारा लोक धन्य हो जाता है, वो भी वहीं रहते थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर कृष्ण भक्ति बखानिते जे है न शंकर। जैसे शिव जी जो है कृष्ण भक्ति का व्याख्यान करते हैं, ऐसे ही ज्ञान भक्ति वैराग्य सब में जो है वो श्रेष्ठ थे और भगवान की भक्ति का वर्णन करते थे। त्रिभुवन आचेयत शास्त्र प्रचार सर्वत्र बखाने कृष्ण पद भक्ति सार। जो भी शास्त्र है सारे तीनों लोकों में प्रचलित है, उन सबको पढ़कर केवल कृष्ण भक्ति का ही सार प्रस्तुत करते थे। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेवे कृष्ण महाकतुलहले। और जो है तुलसी और तुलसी मंजरी के साथ गंगा जल के साथ हमेशा बिना किसी रोक टोक के बिना रुके भगवान का पूजा करते थे। और हुका न करे न कृष्ण आवे से रहते जे, ये ध्वनि ब्रह्मांड वेदी वैकुंठित बाजे। जे प्रेम रहुकार सुनिया कृष्ण न, भक्ति वसे आपने ही हैला साक्षात। तो ऐसे जो है उन्होंने ढूंढा था, एक्चुअली वो बहुत देखे लोगों की स्थिति से बहुत दुखी हुए, बोले भगवान आपका उतरे तो होना ही पड़ेगा तभी कुछ होगा। तो इसलिए जो है सारे शास्त्रों को देखकर उन्होंने एक श्लोक ढूंढा, उसमें देखा कि भगवान जो है तुलसी मंजरी, भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं, गंगा जल पानी चढ़ाते हैं, तो इससे जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो है शालिग्राम का पूजा करते थे। शालिग्राम भगवान का विशेष विग्रह है, विग्रह रूप है, जिसको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें पहले से ही भगवान हमेशा रहते हैं। जैसे भगवान सब जगह रहते हैं, पर भगवान का विशेष अवतार है शालिग्राम के रूप में, इसलिए शालिग्राम का पूजा करते थे तुलसी और गंगा जल के साथ में, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था इससे जो है भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जो है वो चाहते थे, जोर जोर से पुकारते थे, हे कृष्ण हे गोविंद आप प्रकट हो। हुंकार हुंकार गर्जनादि, अहोरात्रि रात भर दिन भर भगवान को पुकारते रहते थे। और उस पुकार के कारण, इतनी प्रेम भरी पुकार के कारण भगवान श्री कृष्ण भक्तों के वश में हो जाते हैं, और इसलिए साक्षात प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के प्रकटने का एक कारण क्या है? अद्वैताचार्य जी की पुकार। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य निखिल ब्रह्मांड जार भक्ति योग धन्य। आई मता द्वैत वैश्य नदिया भक्ति शून्य सब लोग देखी दुख पाए। अद्वैताचार्य जी इतने भक्ति में लगे हुए थे, पर जब देखते थे सारे संसार के लोगों को तो बहुत दुखी होते थे। सकल संसार मत व्यवहार रसे कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नहीं वासे। कोई कृष्ण पूजा नहीं करता, कोई भक्ति नहीं करता। वासुली पूजा के हो नाना उपहारे, मध्य मास दिया के हो यक्ष पूजा करे। कई लोग जो है वासुली, ये भी लोकल देवता हैं, उनका पूजा करते थे तरह तरह के उपहारों से, दारू मांस ऐसा चढ़ा चढ़ा के यक्षों की पूजा करते थे, काली पूजा करते थे। तरह तरह के नृत्य गीत वाद्य कोलाहले, निरवधि नृत्य गीत वाद्य कोलाहले, ना सुने कृष्ण नाम परम मंगले। कोई जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम को नहीं सुनता था, तरह तरह का गाना बजाना करते थे। आजकल भी लोग करते हैं गाना बजाना ना, भगवान का नाम नहीं करते, बस तरह तरह के फिल्मी गाने चला कर डांस करते हैं। धार्मिक उत्सवों में भी भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते। तो इसलिए जो है अद्वैताचार्य जी बहुत दुख थे। कृष्ण शून्य मंगले देवी रनाहि सुख, विशेष अद्वैत बड़ा पाए मने दुख। स्वभावे अद्वैत बड़ा कारुण्य हृदय, जीवेरा निस्तार चिंते हैया सदैव। नित्यानंद प्रभु जो है जीवों के निस्तार के लिए बहुत ही गंभीरता से विचार करते थे। मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तबे है ये सकल जीवेर उद्धार। तो समझ गए थे कि जब मेरे प्रभु आएंगे तभी सारे संसार का उद्धार होगा। तबे तो अद्वैत सिंह हमारा बढ़ाई, वैकुंठ वल्लभ देखी यदि दिखाई यथाई। तब जो है मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा, जब मेरे प्रभु वैकुंठ वल्लभ यहाँ पर दिखाई देंगे। आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, नाची व गाई व सर्वा जीव उद्धारिया। जब भगवान खुद आएंगे तो फिर सारे लोग जो है भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, सब नाचेंगे गाएंगे। ऐसे संकल्प करके भगवान को पुकारते थे। तो उनकी पुकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अद्वैत कारण चैतन्य अवतार, सही प्रभु कही आछे न बार बार। तो अद्वैताचार्य के कारण ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु इसको कई बार बोले हैं, बोले ये जो है नाड़ा बूढ़ा, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु ने रखा था, बोले इसकी पुकार से मैं आया। ऐसे कई सारी लीलाओं में उनका वर्णन आता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे भक्तों का वर्णन, बहुत सारे भक्त तो चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु
अद्वैताचार्य जी पुकार भी एक मुख्य कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का। तो इसलिए जो है वृंदावन दास ठाकुर स्टार्टिंग में ये सब वर्णन कर रहे हैं। और सारे भक्त जो है बहुत दुखी रहते थे, पर जब जो है अद्वैताचार्य जी के साथ में थोड़ा कृष्ण कथा करते थे तो उनको थोड़ा शांति मिलता था। दुई चारी दंड था कि अद्वैत सभाए, कृष्ण कथा प्रसंगे सवार दुख जाए। कृष्ण कथा कीर्तन करने से सारे दुख चला जाता था। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण, आलापेर स्थान नहीं करे न कृदन। सकल वैष्णव मेली आपने अद्वैते, प्राणी मात्र कार्य ने केहो नारे बुझाई थे। सारे भक्त इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त थे, अद्वैताचार्य खुद भी किसी को जो है भक्ति के लिए कन्विंस नहीं कर पाते थे। प्राणी मात्र कार्य के हो नारे बुझाई थे, सबको समझाते थे पर कोई इनकी बात नहीं मानता था। दुख भावी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गण छाड़े दीर्घ श्वास। कई बार इतना दुखी हो जाते थे कि उपवास करते थे, बोले अब नहीं खाना, कुछ नहीं खाएंगे ना। सारे भक्त जो है बहुत दुखी होते थे, दीर्घ श्वास छोड़ते थे। केवल थोड़ा देर जब कीर्तन करते थे, कथा करते थे, थोड़ा शांति मिलता था। और जब वो कीर्तन करते थे तो बाकी लोग क्या करते थे, केनेवा कृष्ण केनेवा कीर्तन कारे व वैष्णव बोले की वा संकीर्तन। किचु नहीं जाने लोक धन पुत्र रसे, सकल पाषंड मिली वैष्णवे रहा से। चार भाई श्रीवास मिली निज घरे, निशा हैले हरि नाम गाय उच्चार सरे। सुनिया पाषंडी बोले हैला प्रमाद, ए ब्राह्मण करीबे का ग्राम मेरा उत्साह। जब वो सुनते थे कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग तो बोलते थे, बोले ये वैष्णव लोग कुछ नहीं पता इनको। पाखंड सारे पाखंडी लोग मिलके वैष्णव का उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। जब श्रीवास पंडित और आदि चार भाई ना वो सब जो है कीर्तन करते थे रात में, तो जो है सारे पाखंडी जो है बहुत मजाक उड़ाते, बोले ये जो ब्राह्मण है सारे गांव का विनाश करवाएगा। यहाँ का जो नरपति है महातीव्र नरपति जवन हार, वो मुस्लिम है, ये आख्यान सुनीले प्रमाद नदी यार। तो ये जो है ये सुनेगा कि कीर्तन कर रहे हैं तो ये जो है सारे गांव का विनाश कर देगा। और कई लोग जो है तरह तरह के अफवाहें फैलाते थे, बोले अब जो है वो मुस्लिम लोग आ रहे हैं और इनके घर को तोड़ फोड़ करके नदी में डाल देंगे। केहो बोले मामने ग्राम है घर भांगी गुचाई फैला ही नहीं आ सकते। कुछ बोलते थे, बोले हम ही तोड़ देते हैं, इसको निकाल देते हैं गांव से, यहाँ पे कीर्तन करता है, हमारा भी विनाश करवाएगा। ऐसा लोग बोलते थे कि बोले इसके घर को तोड़ फोड़ करके, बांस का घर था तो उसको तोड़ते के नदी में डाल देते हैं, इसको घर भगा देते हैं गांव से। जो भक्ति करते थे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। कौन है ये? श्रीवास पंडित है, नारद जी खुद उनको ऐसा व्यवहार कर मिला था। तो ऐसे जो है बहुत बुरा स्थिति था लोगों का। इसलिए जो सारे भक्त मिलकर चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान आप ही प्रकट हो। और भगवान को भी प्रकट, भगवान का भी इच्छा था। तो ऐसे बाहरी कारण और आंतरिक कारण सब मिलके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रथम संध्या में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है छुपे हुए अवतार हैं, पर जो है उसका उनका वर्णन शास्त्रों में कई जगह किया गया। गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवतम में भी है, और भी कई पुराणों में जो है वर्णन किया गया है ना चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कोई मनोकल्पित अवतार नहीं है ना। सारे आचार्य, सारे विद्वान लोग उन्होंने उनको स्वीकार किया है और उनका वर्णन किया है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए उससे पहले उन्होंने मना कर रखा था कि मेरे बारे में कोई नहीं बताएगा। जैसे रामानुजाचार्य जी एक बार नवद्वीप में आए थे, वहाँ पर एक गांव है उनका नाम नारायणपुर नाम से, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए थे। तो वो उनको बताया था कि आप क्या करो, प्रचार कैसे करो। और चैतन्य उन्होंने बोला कि मैं आप क्या प्रचार करता हूँ अभी से। और चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, अभी उसका समय नहीं हुआ, आप अपना काम करो, बाद में आऊँगा मैं, तब इसका पता चलेगा, अभी किसी को नहीं बताना। माधवाचार्य जी पहुँचे थे वैकुंठपुर में, नवद्वीप में एक गांव है जहाँ पे माधवाचार्य जी भी आए थे। तो माधवाचार्य जी को भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। ऐसे ही निम्बार्क का आचार्य विष्णु स्वामी, जो भी आचार्य हैं चारों परंपराओं के, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए, उनको आदेश दिया। शिवजी पार्वती जो है उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। और ऐसे जो है बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं जिनमें पता चलता है कि वो जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और उनका वर्णन जो है सारे प्रमाणिक शास्त्रों में किया गया है, पर गुप्त रूप से
किया गया है। समझ में नहीं आया क्या बोले? डब्बा दिया था कि माता जी ने कौन है नहीं। नहीं दिया डब्बा, हाँ कुछ दिया था हाँ, भोग लगाना उसको। लगा लिया नहीं आपने खा लिया नहीं, भोग लगाना है। तो आप लगाओ कहाँ पे लगी कृष्णा उनको बोल से भोग हाँ अंदर। तो सारे जो शास्त्र हैं उनमें वर्णन किया गया है कि भगवान प्रकट होंगे कलयुग में और युग धर्म का प्रवर्तन करेंगे, सच्ची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो इसका वर्णन जो है पुराणों में है ना, शास्त्रों में है। तो इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक अवतार हैं। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को और अंग कांति को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान खुद ही हैं पर राधा रानी के भाव में भक्त रूप में अवतार है। ब्रजेंद्र नंदन यही सची सुत हेले से ही बलराम हैलो निताय। बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही प्रकट हुए। तो उनका जो है विशेष अवतार जो है वो जीवों के कल्याण करने के लिए है। भक्त रूप में भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण भगवान जो है भक्त रूप में अवतार लेते हैं और भक्ति कैसे करना चाहिए उसको सिखाते हैं। भक्ति के सिद्धांतों को अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बोले तो सारे सिद्धांत बोले भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, पर व्यवहारिक रूप में उनको कैसा किया जाए इसको प्रकट करने के लिए भगवान खुद जो है भक्त रूप में अवतरित हुए। ये दिया था आपको तो एकादशी से रिलेटेड एक चैतन्य महाप्रभु का घट लीला है, उसको हम सुना के आज खत्म करेंगे ना। तो एक बार जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु थे माया वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। उनका जो है जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। गंभीरा में एक छोटा सा कमरा होता है। गंभीरा उड़िया भाषा में गंभीरा मतलब बहुत छोटा कमरे को बोलते हैं। तो एक छोटा सा कमरा है ना, शायद 8 बाई 10 का होगा मैक्सिमम, 8 फुट और 8 फुट का लगभग। तो उसमें जो है चैतन्य महाप्रभु रहते थे और वहाँ पर जो है राधाकांत मठ है, राधाकांत मठ है। वहीं पे काशी मिश्र जो वहाँ के राजा थे प्रताप रुद्र, उनके जो है मुख्य ब्राह्मण मतलब महामंत्री थे काशी मिश्र, उनका घर था। तो उनके घर में चैतन्य महाप्रभु रहते थे और सब लोग जानते थे कि ये जो है भगवान है। अधिकतर लोग इसको जानते थे। कुछ लोग जो है वो महान भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु को जानते थे। चैतन्य महाप्रभु निकटस्थ पार्षद है, सब जानते थे कि भगवान है। और बाकी लोग जानते थे कि एक महान सन्यासी है। और सब लोग आते थे, बहुत हजारों की संख्या में लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए ना। और चैतन्य महाप्रभु नियमों के पालन में बहुत स्ट्रिक्ट थे। सन्यास जब ले लिया उसके बाद बहुत स्ट्रिक्टली सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करते थे। सामान्य जमीन पे सोते थे, बिल्कुल कुछ बिछाते नहीं थे। खाने में बहुत नियम का पालन करते थे। अपने व्यवहार में बहुत स्ट्रिक्ट थे। ऐसे जो है गंभीरा में रह रहे थे और सब जानते थे कि ये जो है एकादशी का पालन करते हैं। तो एक बार जो है जगन्नाथपुरी में मंदिर में जो है वो एकादशी करते नहीं है भक्त, क्योंकि वहाँ पे एकादशी को बांधा हुआ है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का विशेष महत्व है, इसलिए एकादशी को जगन्नाथ जी ने वहाँ पर बांध दिया। तो इसलिए जो है वहाँ के जो पंडे हैं वो एकादशी का पालन नहीं करते। पर चैतन्य महाप्रभु एकादशी पालन में बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो एक बार जो है सभी जो वहाँ के कुछ पंडों ने सोचा कि अब अगर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद देंगे, चैतन्य महाप्रभु जाते नहीं थे उस दिन मंदिर, क्योंकि वो प्रसाद देंगे तो प्रसाद का नियम है कि उसको लेते ही खा लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने प्रयास सोचा कि हम जो है आज चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद देकर आते हैं। तो एकादशी था, जैसे आज एकादशी है, और वो कुछ भक्त जो है पंडे हैं वो महाप्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास में आए। महाप्रसाद को लेकर थाल लेकर बड़ा और लेकर आए और बोला कि आपके लिए जो है महाप्रसाद लाए हैं। तो देखना चाहते थे कि अब क्या करेंगे, है ना। प्रसाद का सम्मान भी करना है और एकादशी भी पालन करना है। तो फिर जो है वो लेकर आए 2-3 पंडे
बड़ा थाल लेकर आए वहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु को बोले, उनको पता चला कि प्रसाद लाए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु आए, उनको धन्यवाद दिया, प्रणाम किया और प्रसाद का गुणगान करने लगे। प्रसाद का नियम है कि प्रसाद पाने से पहले उसका गुणगान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत धन्यवाद दिए उनको, बोले आप बहुत अच्छा लाए, भगवान का महाप्रसाद आया। खूब गुणगान करने लगे, अलग अलग शास्त्रों से श्लोक कोट करते करते अलग अलग प्रकार की कथा कीर्तन खूब गुणगान स्टार्ट कर दिया। और गुणगान करते करते दोपहर से शाम हो गया, शाम तक गुणगान चलता रहा। वो सब बात जो लाए थे वो सब बैठे रहे, सब सुन रहे थे क्या करेंगे। और फिर रात हो गया, रात भर गुणगान करते रहे, पूरी रात जो है महाप्रसाद का गुणगान में बिताए, खूब कीर्तन किए, खूब गुणगान किए। और जो है ऐसे करके पूरी एकादशी की नाइट चली गई पूरी। और दूसरा दिन हो गया, सब जो लेकर आए थे उनका भी बड़ा परीक्षा हो गया कि वो सेवा करने के लिए आए हैं तो जा नहीं सकते ना, छोड़ के जाने का नियम नहीं। पहले जो है कोई लाता था तो खिला के जाना था, वो खिला के आने वाले थे, तो इसलिए पूरी रात उनको भी बैठना पड़ा, वो सुनते रहे। और जो है जब दूसरे दिन पारायण का समय हुआ, ब्रेकफास्ट टाइम, एकादशी के बाद अन्न ग्रहण करने का, तब जो है चैतन्य महाप्रभु गुणगान बंद किए और बोले अब जो है प्रसाद पाएंगे। तो ऐसे करके जो है एकादशी भी पालन किया और महाप्रसाद का सम्मान भी किया। तो इस तरीके से जो है चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी है उनको सबको एकादशी पालन में दृढ़ रहना चाहिए, एकादशी को अन्न नहीं खाना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं वो सब जो है एकादशी में दृढ़ रहते हैं, एकादशी पालन करते ही। तो अगर कोई अभी जो है चैतन्य महाप्रभु की तरह हमारा स्थिति नहीं है तो हम नकल नहीं कर सकते कि महाप्रसाद आया तो हम इतना गुणगान करेंगे कि रात हो जाए। तो जो ईमानदारी से जो है भक्तों को, सामान्य ऐसा कोई करता नहीं है कि हमको दे कि आप खाओ, वही तो रख सकते हैं उसको, अगले दिन ले सकते हैं। अगर कोई दे भी दे तो उसको रख लीजिए, अगले दिन उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको क्षमा मांग के बोले भगवान का से प्रार्थना करके उसको रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु की और भी कई सारी लीलाएं हैं, हम कल परसों और फिर गौर पूर्णिमा के दिन को चर्चा करेंगे। आज यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर पूर्णिमा उत्सव की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय। तो आपका कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आज जो चर्चा किया उससे संबंधित कुछ प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये शालिग्राम की पूजा कोई भी कर सकता है क्या? मतलब बहुत टफ होती है क्या उनकी पूजा? सबसे बहुत सरल है ना, शालिग्राम छोटे से होते हैं, उनको नहलाना भी आसान है, तिलक करना। मतलब मैं रख सकता हूँ क्या? मतलब कुछ दीक्षा लेनी होगी ना उसके? ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए, नियम तो यही है। ओके ओके। विग्रह सेवा को वास्तव में योग्यता यही है कि ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए, तभी जाके विग्रह सेवा कर सकते हैं। ओके ओके। तो चैतन्य महाप्रभु के कर सकते हैं ना क्या? हाँ, गौर निताय का कर सकते हैं उसमें जरूरत नहीं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर बता दिया। जो है जिनके पास पहले से विग्रह हैं, पहले पता नहीं था लेकर आ गए, तो ऐसा नहीं कि अब सेवा बंद कर देना है। ओके ओके। जो पहले से कर रहे हैं करते रह सकते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, पर योग्यता यही है कि ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। पहले जो ब्राह्मण लोग ही करते थे सेवा, और अभी जो है भगवान की कृपा से भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसको पूरा प्रचारित किया कि कोई भी व्यक्ति जो योग्य है, जिसके पास योग्यता है, उसको ब्राह्मण दीक्षा दिया जा सकता है, और दीक्षा विधान के द्वारा वो भी ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है, तो फिर वो यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है। और सामान्यतया जो है जो भी भगवान का नाम जब कर रहा है, अगर गंभीरता से भगवान का नाम ले रहा है, तो वो भी सारे यज्ञ करने के लिए योग्य है। इसको देवहूति माता बोलती है भागवतम में, अहो वत्स वचोतो गरीयान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सष्णुआर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। जो जिनके जीव पर भगवान का नाम उच्चारण होता है, वो सारी योग्यताएं हैं उसके अंदर, वो सारे तीर्थ स्नान पहले से कर चुका है, उसको जो है तीर्थ स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं वास्तव में। जिसकी जीव पे भगवान का नाम है उसका जीवन जो है तीर्थ में है पूरा ही, इसलिए उसको अलग से तीर्थ की जरूरत नहीं, सारी तीर्थ के स्नान पहले कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, तो इसलिए जो है वो यज्ञ करने के लिए योग्य है। ओके प्रभु जी। फिर भी जो है सोशल सिस्टम के हिसाब से ऐसा करते नहीं है,
और यज्ञ का विधि भी नहीं पता होता भक्तों को, पर जो है उसके पास योग्यता है, तो इसलिए जो है डरने की आवश्यकता नहीं है ना। पहले से भगवान के विग्रह ला चुके हैं मंदिर में, अपने घर में हैं, तो उनका पूजा करते रहिए और धीरे धीरे उस योग्यता को भी अर्जित करना चाहिए। ब्राह्मण के गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए जो वैष्णव के गुण हैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसमें अपराध होंगे कुछ। तो भक्ति में प्रगति करना है तो जो जैसे प्रॉपर योग्यता है उसको भी स्वीकार करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो प्रभु जी ये श्रीमद् भागवत में मैंने कितनी बार पढ़ी है, पर चैतन्य महाप्रभु का तो कहीं भी उसमें नहीं वर्णन है। डायरेक्ट वर्णन नहीं, ये श्लोक जो मैंने बताया 12वें स्कंद में है, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का थोड़ा सा हिंट है। कलयुग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कलयुग में जो है भगवान अवतरित होंगे कृष्ण त्रिसा अकृष्णम, अकृष्ण रूप में। ऐसे ही और भी श्लोक है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वाला एक श्लोक है, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन है। ऐसे कुछ श्लोकों में है पर डायरेक्ट वर्णन नहीं है, और कुछ पुराणों में उपनिषदों में डायरेक्ट भी वर्णन है। चैतन्य उपनिषद है, गरुड़ पुराण है, भविष्य पुराण है, उसमें तो बहुत डिटेल में वर्णन है ना। ऐसे जो है काफी जगह है। श्रीमद् भागवत में नहीं है, बहुत बार पढ़े पर भागवत में है, 12वें स्कंद में, 11वें स्कंद में है, 11.3 पॉइंट कुछ है। वो तो मैंने पढ़ रही हूँ, फिर देखती हूँ। 11वें अध्याय पे तो आई हूँ, 11वां 11वें स्कंद पे आ गए। हाँ तो 11वें स्कंद में ही है वर्णन, 11वें में है। आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं उस श्लोक को, बताता हूँ एक मिनट। श्लोक है ये है 11.5.32, 11वां जाएगा 5.32। हाँ यही होना चाहिए। और मैं भेज दूँ, बता दूंगा आपको, इस पे ग्रुप पे डाल दूंगा, मेरे को कंफर्म नहीं है क्योंकि ये किसी और डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है कहीं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई प्रश्न है? सोनिया माता जी कुछ पूछ रहे थे क्या बीच में? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त प्रसिद्ध भक्त वृंद की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।